सभी इलेक्ट्रिशियन भाई के लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और वीडियो लास्ट तक देखना। ये है ऑयल टेम्परेचर मीटर, इसको बोलते हैं OTI ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, और देसी में बोल देते हैं ऑयल टेम्परेचर मीटर। ठीक है, ये मेरे ट्रांसफार्मर से खुल के आया है, ये काम नहीं कर रहा था। तो क्यों नहीं काम कर रहा था मैं आपको बताता हूँ, वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ये है कैपिलरी ट्यूब, ये मेरा टूट चुका है, जो इसकी कनेक्टर अंदर है, तो खोल के देखने पे पता चला ये उसमें से टूटा हुआ है। ठीक है, ये आप लोग ने देखा होगा, अगर ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़े होंगे कभी, तो नहीं देखा होगा तो कभी मौका मिले चढ़ने का तो देखना। ये एक साइड सिंपल सा मीटर में कनेक्ट रहता है और दूसरी साइड इसकी जो थर्मोस्टेट है, ये ट्रांसफार्मर की एक पॉकेट बना रहता है, उसमें कनेक्ट रहता है। जैसे ही ट्रांसफार्मर की टेम्परेचर बढ़ता है, ऑयल टेम्परेचर, तो उस हिसाब से इसके अंदर जो सुई है ये भी मूवमेंट करता है। ये जो रेड वाला सुई है ये रीसेट करने का होता है, ये ब्लैक सुई के पीछे रहता है। जैसे ही सुई बढ़ता जाएगा, लास्ट में जाके कब ट्रिप किया है ये उस चीज़ को दिखाता है कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे हमारा ट्रांसफार्मर ट्रिप किया है। उसके बाद टेस्टर से आप उसको रीसेट कर देते हैं जब खोलते हैं इसको, या तो ऊपर से ही। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। अब ये मेरा तो काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने खोल के लाया है। अब मैं मौका मिला है इसको खोल के दिखाने का। अब इसकी पूरी आज R&D करते हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है पूरी YouTube में ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने तो कई बार इसके बारे में सर्च किया YouTube में, मुझे भी नहीं मिला। आज मौका मिला तो मैं सोचा कि आप लोगों को इसकी पूरी खोल के दिखाता हूँ। इसके अंदर ऐसे क्या मैकेनिज़्म है, जब OTI बढ़ता है, ऑयल टेम्परेचर, ट्रांसफार्मर की जब टेम्परेचर बढ़ता है उसके साथ में ये कैसे काम करता है। इसमें आपने देखा होगा अपने कंट्रोल पैनल में जो हूटर लगा रहता है, उसमें एक OTI अलार्म आता है, एक OTI ट्रिपिंग आता है। और ये सवाल आपको ट्रांसफार्मर की जो इंटरव्यू में ट्रांसफार्मर के ऊपर सवाल पूछते हैं, उसमें एक ये आपको जैसे पूछते हैं कि ट्रांसफार्मर की सेफ्टी क्या है, आज हर कोई बोल देता है OTI WTI, OTI ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, WTI बाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। तो ये ट्रांसफार्मर की एक सेफ्टी का पार्ट है। ठीक है, और ये सेफ्टी के अंदर में आता है, तो मैं इसकी आज R&D कर ही देते हैं। ठीक है, तो इसकी देखते हैं। इसकी जो कनेक्शन है, कनेक्शन क्या बता रहा हूँ, इसमें S1 S2 रहता है। S1 अलार्म की कॉन्टैक्ट होता है, S2 ट्रिपिंग है। तो उसमें अलार्म का टेम्परेचर सेट रहता है। हमारा यहाँ पे जो सेटिंग है 80 है अलार्म, 85 है ट्रिपिंग। ठीक है, तो ट्रिप कमांड तो ये तो आपकी समझ में आता है कि सिर्फ ये मैं आपको टेम्परेचर दिखाएगा। टेम्परेचर के लिए तो कंट्रोल वायरिंग अलग होता है, वो भी दिखाऊंगा इसमें कहाँ कनेक्ट रहता है ये। और इसकी जो आउटपुट वायर है उसी तुम्हारा रिले में चला जाता है, या ब्रेकर की जो SF6 ब्रेकर है उसकी ट्रिपिंग कॉइल में चला जाता है। अब मैंने इसकी ऊपर का शीशा खोल दिया है। अब ये अंदर काम कैसे करता है, ये सुई घूमने से ब्रेकर ट्रिप कैसे होता है, अलार्म कैसे जनरेट होता है, अब इसके बारे में देखते हैं। ये देखो, S1 अलार्म, S2 ट्रिप, उसके अंदर 2 मर्क्यूरी लगी हुई है। S1 वाला जब एक्टिव होगा तो आपकी अलार्म बज जाएंगे। आप उसकी हूटर पे, आप PLC में, स्काटा में, कहीं पे भी ले सकते हैं। और S2 जब एक्टिव होगा, सीधी ये तुम्हारा ब्रेकर से जुड़े रहते हैं, आपको पीछे से ब्रेकर को SF6 को ट्रिप करा देता है। ठीक है, ये आपकी S1, ये है S2, सॉरी राइट साइड में S1 लिखा है, स्टिकर लगा है, लेफ्ट साइड में S2 लगा है। ठीक है, इसके अंदर देख रहे हो मर्क्यूरी है, और मर्क्यूरी के अंदर 2 तार उसके अंदर घुसे हैं, और वो जो कॉन्टैक्ट है वो मर्क्यूरी के थ्रू बनता है। तो उसमें क्या है, पॉजिटिव इन करता है, जब मर्क्यूरी दोनों पॉइंट को टच कर देगा तो फिर उसमें आउटपुट निकलता है। आप उसको हूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर S2 है ट्रिपिंग वाला, आप उसको ट्रिपिंग कॉइल में दे सकते हैं। ये जो मर्क्यूरी देख रहे हो, ये जैसे ही आके दोनों तार को टच करेगा तो आपकी सर्किट पूरा हो जाएगी,
जैसे ये हट जाएगा तो सर्किट ओपन हो जाएगा। और ये दोनों तब ऑपरेट होंगे जब इसकी एंगल चेंज होगा, मतलब सुई टेम्परेचर बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, तो उसी हिसाब से मर्क्यूरी भी आगे पीछे होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कुछ डाउट हो तो वीडियो की लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में जाके सवाल कर सकते हैं, तो मेरा जितना जानकारी है मैं आपको आंसर दे दूँगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और ये वीडियो हर वीडियो में मैं फ्रेशर के लिए बोलता था, मैं तो मानता हूँ जितने भी कोई एक्सपीरियंस वाला है या फ्रेशर है, दोनों के लिए वीडियो ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा पहली बार दिखा रहा हूँ मैं। और इसको कैसे सेट करना है, ये देखो लेवल, वाटर लेवल इंडिकेटर इसमें फिक्स है। जब आप इसको पैनल में इंस्टॉल करते हो, इसकी एंगल डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स होना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर गलत टेम्परेचर पे ये आपको गलत डाटा देता रहेगा। जब आप इसको नॉट बोल्ट फिक्स करेंगे, आपको ये ध्यान होना चाहिए ये जो लेवल है बिल्कुल इसके बीच में फिक्स होना चाहिए, तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे, नहीं तो आपकी ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने इसके ऊपर शीशा खोल दिया था, मुझे एक्चुअली वो देखना है जो कैपिलरी ट्यूब ऊपर से आता है, वो आके यहाँ पे किस जगह में कनेक्ट होता है, ताकि ये पता चले ये जो सुई का मूवमेंट है वो कैसे करता है। आप लोग कमेंट में बताना, मैंने तो आज तक ऐसा वीडियो नहीं देखा यूट्यूब में, अगर आप लोगों ने देखा होगा, इसके बारे में पता होगा, तो आप लोग ज़रूर बताना। ठीक है, मैंने इसके ऊपर का ये खोल दिया, ये है मेन फंडा, ये एक टाइप का ये रिले बोल सकते हो, कॉइल बोल सकते हो, और ये हीटिंग पे काम करता है। ये दो इसलिए लगे हैं क्योंकि पहली बार जब थोड़ा सा मतलब कम लेवल 1 में अलार्म का है S1 का, लेवल 2 में जाएगा ट्रिपिंग में S2 का, दोनों के लिए दो अलग अलग लगे हुए हैं। आप ये लीवर देख रहे हो, जैसे ये सुई राइट की तरफ बढ़ता है, ये जो इसकी ये देख रहे हो लीवर, ये नीचे को आता है, ध्यान से देखना लेफ्ट साइड में, जैसे ही सुई राइट को बढ़ता है, ये जो लीवर है वो नीचे को खींचता है। तो इसमें ये समझ में आता है, ये जो आप देख रहे हो कॉइल टाइप का, उसकी अंदर ही मैकेनिज्म है, जैसे ही हीटअप ज़्यादा होगा, ये जो लीवर है वो उसको नीचे को प्रेस करेगा, और उसके अंदर मैकेनिज्म इस हिसाब से सेट है, जैसे ही लीवर नीचे को आएगा तो टेम्परेचर की सुई जो है वो राइट की तरफ भागेगा, और पर्टिकुलर डेडिकेटेड टेम्परेचर में जाके जैसे ये मर्क्यूरी दोनों तार को टच करेगा, फिर वो ट्रिप मारेंगे। ये इसकी कंट्रोल वायरिंग है, जहाँ से हम पॉजिटिव इन देंगे, और पॉजिटिव जब कॉन्टैक्ट पूरा हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सटेंड होकर बाहर आ जाएगी, तो आप उसको होटर में दे सकते हैं, और S2 को आप ब्रेकर की कॉइल में दे सकते हैं। सिंपल इसमें वायरिंग कुछ नहीं है, सिर्फ 4 तार इसमें जुड़ते हैं, 2 इनपुट 2 आउटपुट। इनपुट पहले से ही कंटिन्यू है, और बाकी आउटपुट तो तब बाहर निकलेगी जब ये मर्क्यूरी दोनों को कनेक्ट करेगा, और मर्क्यूरी तब कनेक्ट करेगा जब इसकी डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन तब चेंज होगा जब ट्रांसफार्मर की हीटिंग ऑयल टेम्परेचर हीट होगी, तब जाके इसकी डायरेक्शन चेंज होगा। और ऑयल टेम्परेचर हीट क्यों होता है जनरली, ये तो आपको पता होगा कि लोड बढ़ने से हीटअप बढ़ेगा। अगर कुछ इंटरनली फॉल्ट की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपकी बकल्स जो है वो ऑपरेट हो जाएगी, उसे भी पता चल जाएगा। OTI में जब ट्रिप करता है तो सेम टाइम बकल्स का भी देखना पड़ता है कि ये लोड की वजह से है या इंटरनल फैक्टर की वजह से। तो सही है, मैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने खोल के इसकी कनेक्टर निकाल दिया है। ठीक है, फिर आपको दिखाता हूँ। इसमें सिंपल 4 ही तार है, देख रहे हो। S1 की मर्क्यूरी के अंदर 2 तार है, S2 के अंदर 2 तार है, एक इनपुट एक आउटपुट, दूसरे का इन दूसरा का आउट है। इसको खोलने के लिए ना इस पर एक
लॉक स्प्रिंग लगा है उसको मैं खींच के निकाल देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी पहली बार खोल रहा हूँ ना, वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आप लोग को पूरी लास्ट तक देखना है, बहुत ज़रूरी वीडियो है। आपको अगर कोई पूछता है इंटरव्यू में, आप अगर इतना डीपली बता देंगे, अगला आपको तुरंत ओके कर देगा। उसको लगेगा कि हाँ बाकी में बंदा काम किया हुआ है और फ्रेशर नहीं है, बहुत अंदर तक ये गया है भाई। अब ये मैं थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, अब ये निकल गया है मेरा। ठीक है, अब इसके अंदर मैकेनिज्म देख रहे हो, एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट है। जल्दी निकल जा भाई। ये जो चार तार बता रहा था ये है, S1 का एक इनपुट एक आउटपुट, S2 का एक इनपुट एक आउटपुट, और दोनों मर्क्यूरी के अंदर ही है, और मर्क्यूरी तो आपको बता ही दिया था पहले से ही। ठीक है, और ये मेरा ट्रांसफार्मर का पावर ट्रांसफार्मर है, 50 MVA का है। ठीक है, और बाकी मीटर तो सेम ही है, कोई सा भी कितने भी KVA का हो, कितने MVA का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये मैकेनिज्म आपको दिखाता हूँ। मुझे ये ना ये अंदर भी इसकी खोलनी पड़ेगी। जब यहाँ तक आई गए हो ना तो लास्ट तक और 2-3 मिनट इंतज़ार करना, नहीं तो आपकी सारी वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। मेन खेलना इसके पीछे में ही है। बस मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो कैपिलरी ट्यूब है वो आके कहाँ से कनेक्ट हुआ, ये जो कॉयल है इसकी इनपुट कहाँ से है। ठीक है, और मैं ये भी बता रहा हूँ, ये चीज़ अलग है, इलेक्ट्रिकल सर्किट अलग है। इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए 2 पॉजिटिव इन है, 2 पॉजिटिव आउट है, लेकिन वो काम करेगा मैकेनिज्म के साथ। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। सिंपल कैपिलरी ट्यूब इसके साथ जुड़ा है, इसकी थर्मोस्टेट अंदर ट्रांसफार्मर की पॉकेट में है ऊपर, वहाँ से जैसे ही धीरे धीरे टेम्परेचर सेंस करेगा, इसके पीछे ये दोनों सेंसर लगे हैं। ठीक है, और ये दोनों कॉइल ही बोल सकते कि कॉइल ही है, लेकिन एग्जैक्ट इसकी क्या नाम मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ बंदों से पूछा, उन्होंने कॉइल ही बताया। ठीक है, जो कि टेम्परेचर पे काम करता है। मैंने आपको दिखा दिया था। ऐसे ही ये लीवर नीचे को आएगा तो ये राइट की तरफ बढ़ेगा, जैसे ही फिर टेम्परेचर डाउन जाएगा ये ऑटोमेटिकली फिर वापस रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपकी दूसरा क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोल रूम में जो पैरामीटर वगैरह देखते हैं PLC वगैरह में, डिजिटल इनपुट आउटपुट, उसके लिए दूसरा लगा रहता है ट्रांसफार्मर से, RTD बोलते हैं उसको, रिमोट टेम्परेचर डिवाइस, RTD। वो फुल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, इलेक्ट्रिकल से ऑपरेट होता है, और ये आपकी मैनुअल वाला कैपिलरी ट्यूब के साथ कनेक्ट है, ये मैनुअल ऑपरेशन है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहूं। जो मेरे फ्रेशर भाई है उनके लिए स्पेशली वीडियो लाता हूं। ठीक है, अगला वीडियो में मिलते हैं। जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय विश्वकर्मा बाबा की, जय श्री श्याम, खाटू धाम।